Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bohra, currently posted as non-academic junior resident in Department of Anesthesia at जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान राउंड वन की रिपोर्टिंग के बारे में। राजस्थान राउंड वन की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 5 सितंबर है। सिर्फ 2 दिन अब रिपोर्टिंग के लिए बचे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। उन्हें कुछ परफॉर्मेंस को लेके बहुत डाउट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस को लेके डिजाइन किया है, जिसे आप देख के पूरा आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन कौन से परफॉर्मा आपको सबमिट करने हैं राजस्थान राउंड वन की रिपोर्टिंग में एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। साथ ही अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है, अपग्रेडेशन के लिए आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए, तो आपको 2 परफॉर्मा सबमिट करने हैं। परफॉर्मा 6 जिसे बॉन्ड बोलते हैं, ये 500 रुपीज के स्टाम्प पे आपको सबमिट करना होगा। और परफॉर्मा 7 ये अंडरटेकिंग है, ये स्टूडेंट अंडरटेकिंग है, ये 50 रुपीज के स्टैम्प पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो जैसे अंडरटेकिंग में आपको बॉन्ड देखो, ये देख सकते हो, ये बॉन्ड का परफॉर्मा नंबर 6 है, ये राजस्थान के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी लैंग्वेज 500 रुपीज के स्टैंप पे पेस्ट होगी, यूं की यूं। ठीक है, ये अपने पास अंडरटेकिंग है, ये भी 50 रुपीज के नोटराइज्ड बॉन्ड परफॉर्मा पे आपको बनवाना है। देखो बॉन्ड जो है, ये इसका पूरी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट जो है उसके फादर या मदर का नेम, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। साथ में ये पूरी लैंग्वेज में जो ये 4 पॉइंट है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अक्वायर कर रहा है, ये कंप्लीट होने से पहले, एमबीबीएस को कंप्लीट होने से पहले सीट को रिजाइन नहीं कर सकता। साथ में ये जो ऑब्लिगेटर है, वो मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहा है तो सर्विस करनी पड़ेगी उसे पूरी एमबीबीएस होने के बाद, 2 साल की अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो। साथ ही उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, वो पूरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी सिचुएशंस में अगर ऑब्लिगेटर फेल हो जाता है तो फिर उसे 10 लाख का बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। जैसे 2 साल की सर्विस अगर नहीं करता है वो गवर्नमेंट के प्रोवाइड करने के बाद भी, तो 10 लाख रुपीज अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर स्टूडेंट बीच में एमबीबीएस छोड़ देता है या उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है तो भी उसे 10 लाख अमाउंट पे करना होगा। ये पूरी लैंग्वेज को आपको 500 रुपीज के स्टाम्प पे बनवानी होगी। अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर रिपोर्टिंग साइट पे ही आपको नोटरी वाले मिल जाएंगे। वो नोटरी वाले आपको इस तरीके से ये बॉन्ड 500 रुपीज के स्टाम्प पे सेम लैंग्वेज को पेस्ट करके आपको दे देंगे। इसमें एमबीबीएस स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे, साथ ही 2 विटनेस और श्योरिटी के सिग्नेचर और उनकी डिटेल्स भी सबमिट करनी होगी। 2 विटनेस है, 2 विटनेस के सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और एक श्योरिटी, श्योरिटी आपके जनरली पेरेंट के फादर होंगे। ठीक है, ये पूरा नोटराइज्ड स्टाम्प होगा, इसके ऊपर आपको ये बॉन्ड सबमिट करना है। इसमें देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉलेज का नाम जो है वो भी आपको वेकेंट रखना है। जैसे यहाँ पे कॉलेज का नेम और जो यहाँ पे ऑर्डर नंबर है अलॉटमेंट लेटर का, ये आपको वेकेंट रखना है। ये भी आपको वेकेंट क्यों रखना है? क्योंकि अभी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो फाइनल नहीं है। अभी आप अपग्रेडेशन लेंगे, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, इसीलिए ये कॉलेज का नाम और ऑर्डर नंबर अलॉटमेंट लेटर वाला ये अभी वेकेंट रख के आपको सबमिट करना है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस की डेस्क वाले मेंबर्स आपसे इस बॉन्ड की फोटोकॉपी मांगे, हो सकता है कि आपसे ये ओरिजिनल बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़े, लेकिन कॉलेज का नाम और ये आपको अलॉटमेंट लेटर का जो ऑर्डर नंबर है वो भी खाली रखना होगा आपको, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद आपका कॉलेज फाइनल होगा अपग्रेडेशन के बाद, उसके बाद ये आपका फिल होगा। ठीक है, क्लियर? ये 500 रुपीज का स्टाम्प बनाना है आपको। जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट वाले स्टूडेंट्स हैं, इसी में यही लिखा हुआ है कि 2 साल की सर्विस आपको करनी होगी और बीच में अगर आप कोर्स को टर्मिनेट करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए अमाउंट पे करना होगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट वाले स्टूडेंट को एक बॉन्ड तो सबमिट करना ही है। साथ में ये परफॉर्मा 7 है, ये अंडरटेकिंग है, ये स्टूडेंट का अंडरटेकिंग है। इसमें स्टूडेंट की अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट की एज, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। ठीक है, उसके बाद उसने अलॉटमेंट जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, वापस यहाँ कॉलेज का नाम खाली छोड़ना है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनली वो सबमिट कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स
बिल्कुल ओरिजिनल है, फोटोकॉपी नहीं है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोटोकॉपी पाए जाते हैं, प्रिंटेड कॉपी पाए जाते हैं और अगर मेरा एडमिशन कैंसिल होता है तो मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ फादर के सिग्नेचर होंगे। इस तरीके का ये अंडरटेकिंग परफॉर्मा 7 है। ये भी 50 रुपए के स्टैम्प पे आपको बनाना है। देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक स्टूडेंट का अंडरटेकिंग का सैंपल। क्लियर? आपको यहाँ पे भी देखो अपने कॉलेज का नाम खाली छोड़ना है, क्योंकि अभी थर्ड राउंड के बाद आपका कॉलेज फाइनल होगा। अभी ये जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो फाइनल नहीं है, इसीलिए आपको वैकेंट छोड़ना है। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट वालों को ये 2 परफॉर्मा सबमिट करने हैं। परफॉर्मा 6 हो गया, परफॉर्मा 7 हो गया। क्लियर? लेकिन मैं बात करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पेमेंट सीट मिली है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट मिली है, तो उन्हें 3 परफॉर्मा सबमिट करने पड़ेंगे। परफॉर्मा 6 और 7 तो सबमिट हो गई, लेकिन उन्हें एक एडिशनल बॉन्ड और सबमिट करना होगा। ये एडिशनल बॉन्ड मैनेजमेंट सीट वालों को और एनआरआई सीट वालों को सबमिट करना होता है। अभी एडिशनल बॉन्ड क्या चीज है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस एडिशनल बॉन्ड को अपन श्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल बॉन्ड जो है ये श्योरिटी बॉन्ड है। श्योरिटी बॉन्ड में इसमें ये लिखा हुआ है इस पूरी लैंग्वेज में कि अगर स्टूडेंट का एडमिशन एनआरआई सीट पे या पेमेंट सीट पे होता है तो बीच में एमबीबीएस को टर्मिनेट करने पर रिमेनिंग जितने भी आपके ईयर्स बच गए उन सबकी ट्यूशन फीस आपको रेगुलर बेसिस पे सबमिट करनी होगी। जो ट्यूशन फीस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे सबमिट करनी होगी। इसका मतलब जैसे अगर आपने सेकेंड ईयर एमबीबीएस में अगर सीट छोड़ दी तो आपको सेकेंड एमबीबीएस, थर्ड एमबीबीएस, फाइनल एमबीबीएस तक की आपको फीस सबमिट करनी होगी रेगुलर बेसिस पे, जब तक कि कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसका मतलब है कि अगर आपने एडमिशन पेमेंट सीट पे लिया है तो आप पार्शियल ड्रॉप का नहीं सोच सकते, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप अगर आप लेंगे तो आपका पूरा पेमेंट सीट का जितना अमाउंट है पूरी की पूरी ट्यूशन फीस आपको पहले सबमिट करनी है। ये एडिशनल बॉन्ड जो है ये एनआरआई सीट या पेमेंट सीट जो है उनके लिए आपको सबमिट करना होगा। समझ गए? ये गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट वालों को नहीं सबमिट करना। इसका भी सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी सेम वही है, आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। इसमें भी आपको देखो क्या करना है कि कॉलेज का नाम जो है वो वैकेंट छोड़ना है। ऑर्डर नंबर और कॉलेज का नेम अभी आपको वैकेंट इसमें छोड़ना होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, बाकी सेम है। एमबीबीएस स्टूडेंट के सिग्नेचर और 2 विटनेस के सिग्नेचर, उनका एड्रेस और श्योरिटी जो फादर है उनका नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इस तरीके से ये आपको चीजें करनी है और बाकी अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। और साथ में आपको जो नॉर्मल जो बॉन्ड है जो गवर्नमेंट सीट वालों को भी सबमिट करना था 2 ईयर और 10 लाख अमाउंट वाला, वो आपको भी सबमिट करना पड़ेगा पेमेंट सीट वालों को। बस ये एडिशनल श्योरिटी बॉन्ड और आपको सबमिट करना है अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट पे हुआ है तो। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का कमेंट भी है कि राजस्थान में अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या? तो देखिए, अपग्रेडेशन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता। और आप जो रिपोर्टिंग डेस्क पे रिपोर्टिंग करके आए हैं तो हो सकता है उन्होंने भी आपको अपग्रेडेशन के लिए अलग से कोई फॉर्म फिल करने को नहीं कहा हो। ठीक है, या आपको प्रूफ भी नहीं दिया हो कि रिपोर्टिंग आपकी कंफर्म हो गई है, लेकिन आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फीस की रिसिप्ट आपके पास है और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेट भी आपने सबमिट की है, तो वो एक्चुअली प्रूफ ही है कि आपने रिपोर्टिंग कर दी है। ठीक है, और अपग्रेडेशन के लिए कोई सेपरेट फॉर्म फिल नहीं होगा। आपको डायरेक्टली जाके सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। वो कॉलेजेस आपको फिल करने होंगे जो राउंड 1 में आपको मिला है और रिपोर्ट कर दिया, उससे बेटर कॉलेजेस आपको फिल करने होंगे नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए। आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करना। सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको नहीं सबमिट करनी, वो ऑलरेडी आप फर्स्ट राउंड में सबमिट कर चुके हो। डायरेक्टली जाके सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। राजस्थान के सेकेंड राउंड का अभी सीट मैट्रिक्स और शेड्यूल नहीं आया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज मिलने के बाद उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया, तो वो वाली सीट्स और राजस्थान काउंसलिंग वेबसाइट की तरफ से, राजस्थान काउंसलिंग अथॉरिटीज की तरफ से 3 से 4 दिन का एक एग्जिट टाइम भी मिलेगा, जिसमें आप राउंड 1 की रिपोर्टेड सीट को भी रिजाइन कर सकते हो। वो दोनों सीटें मिला के एक सीट मैट्रिक्स आएगा। देन राजस्थान के राउंड 2 का डिटेल शेड्यूल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें जाके आपको उस पर्टिकुलर डेट पे ओनली चॉइस फिलिंग करनी है अगर आप अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो राउंड 2 अप टू राउंड 3। राउंड 3 तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और ये जो परफॉर्मेंस है इनमें आपको कॉलेज के नेम परफॉर्मेंस 7 हो गया, एडिशनल बॉन्ड हो गया, या फिर जो रेगुलर बॉन्ड है ये हो गया। इसके अंदर सारा कॉलेज के नाम आपको भी वैकेंट छोड़ने हैं। ठीक है, और वो जो थर्ड राउंड के बाद कॉलेज फाइनल होगा तभी आपको ये कॉलेज का नाम वहां पे लिखना है और अलॉटमेंट लेटर का ऑर्डर नंबर भी तभी आपको लिखना है। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए कोई सेपरेट फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली राउंड 2 में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो कि पब्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग वाली डेट पे जाके बेटर कॉलेजेस की चॉइस फिल करनी है। अगर आपको
बेटर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपसे नीचे रैंक वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें वो अलॉट कर दी जाएगी। राउंड 2 में कोई भी दूसरा कॉलेज मिलने पे फर्स्ट राउंड की सीट पे आपका कोई हक नहीं होगा। इसीलिए राउंड 2 में सिर्फ आप बेटर चॉइसेस फिल करें, जो आपकी नजर में अच्छे कॉलेजेस हैं फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज की तुलना में, वही आपको फिल करना है। ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो 9521270863 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 प्लान है बायोमेडिकोस की तरफ से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में, गोल्डन प्लान, डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में आपको देख सकते हैं जो सारे फीचर्स है वो व्हाट्सएप असिस्टेंस के थ्रू आपको ऑपरेट होंगे। 2 डॉक्टर से आपको गाइडेंस मिलेगा, कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। बायोमेडिकोस के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एनरोल किया जाएगा, जहां सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आपको काउंसलिंग में काफी मदद करेंगे, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बॉन्ड, लास्ट ईयर की कट ऑफ और साथ ही परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में कि ऑल इंडिया और स्टेट से आपको क्या चूज करना चाहिए, वो भी आपको पूरी मदद करी जाएगी। डायमंड प्लान में एडिशनल फीचर ये है कि ये सारे फीचर्स गोल्डन प्लान वाले ही, लेकिन साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा और पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग बना के प्रोवाइड करी जाएगी। सीट अलॉटमेंट हमेशा आपकी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक के बेसिस पे होगा। ठीक है। हम सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।